देखो यार, सर्दियां शुरू हो चुकी हैं और सर्दियां शुरू होने के बाद हमारा लक्ष्य जो है कि अब अगले साल जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें हमें मचाना है, बेस्ट देना है, वो लक्ष्य बड़ा दूर लग रहा है। बहुत सारी टेंशन हो रही है, सारा दिन हमें आलस आता रहता है, रजाई में बैठ जाते हैं, पढ़ना लग जाते हैं और पढ़ते पढ़ते कब नींद आ जाती है, भूख भी बहुत ज्यादा लगती है, कुछ भी खा जाते हैं जिस कारण लेजीनेस और बढ़ जाती है और उस कारण हम अपना बेस्ट नहीं दे पाते, ब्रह्मचर्य का पालन हम ठीक से कर नहीं पाते, तो हम अपने गोल्स को यानी डेली रूटीन को फॉलो नहीं कर पाते, सुबह सही से उठ नहीं पाते। तो भैया इस ट्रैप से हमें कैसे निकलना है? ये जो जिंदगी में इतना आलस्य भर गया है, इसको तपस्या में कैसे बदलना है? अपने अधिकारों की सीमा का उल्लंघन नहीं करते, अर्थात अपने कर्म में स्थिर रहो पार्थ, स्थिर रहो, क्योंकि कर्म की कुशलता का ही नाम योग है। आइए सीधा पॉइंट पे आ जाते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ 3 ऐसे स्टेप्स, जिन 3 स्टेप्स का यूज करके आप इंद्रिय निग्रह कर पाओगे, यानी ये तपस्या कर पाओगे, अपनी सेंसेस पे कंट्रोल कर पाओगे और ये जो विंटर है इसको भी विनिंग कॉम्बिनेशन यानी विनिंग डायरेक्शन में ले जा पाओगे। देखो यार, सबसे पहले अपने को ये माइंडसेट दिमाग से निकालना है कि विंटर मतलब यार आलस आलस आलस। नहीं भैया, ये एक्सेप्ट नहीं करना है आपको इसकी बायोलॉजी समझनी है, फिर ये तीनों स्टेप्स आपको समझ में आ जाएंगे। देखो यार, सारा गेम सेरोटोनिन का है और मेलाटोनिन का है। सेरोटोनिन जो होता है वो हमारे मूड को इंक्रीज करता है, बेटर करता है, तो सेरोटोनिन हमारा ज्यादा होना चाहिए। और मेलाटोनिन जो होता है ना, ये हमें लेथार्जी करता है, नींद में भी हमें हेल्प करता है, तो ये हमारा कम होना चाहिए और रात के समय या सोने के समय बढ़े तो दैट इज फाइन। इन दोनों का बैलेंस अगर हमारी जिंदगी में रहता है तो सही रहता है। अब विंटर में प्रॉब्लम क्या आती है? विंटर ब्लूज जब होते हैं तो ऐसे केस में नेचुरली ही सनलाइट कम होती है। काफी एरियाज नॉर्थ में तो ऐसे होते हैं जहाँ सनलाइट बहुत ही कम हो जाती है। इस कारण आप समझ रहे हो ना, दोनों हार्मोनल्स में क्या होता है, हमारा मूड जो है नेचुरली थोड़ा सा कम हो जाता है, थोड़ा वीक हो जाता है, बिकॉज सेरोटोनिन कम हो जाता है और मेलाटोनिन जो है वो बढ़ता रहता है। तो अगर हम इसको क्रैक कर लें तो तीनों स्टेप्स में हमें मजा आ जाएगा, हम इसको कर पाएंगे। देखते हैं पहला स्टेप जो है ये है नो रजाई पॉलिसी। होता क्या है यार, हम बेड पे बैठ के पढ़ने लग जाते हैं, बेड पे जब बैठते हैं या लेट के पढ़ने लग जाते हैं तो भैया वो जोन ऐसा बना है, वहां के वाइब्रेशन ऐसे हैं जहां तुम्हें आलस आएगा ही आएगा। तो तेरे को पहली चीज यू नीड टू मेक श्योर कि तेरे को अपनी चेयर टेबल आज तक नहीं ली है तो स्टडी टेबल और चेयर पे बैठ के ही पढ़ भाई, उस पे बैठ के पढ़, पूरा कवर अप हो जाए। आप कहेगा ना सर ठंड बहुत लगती है, परेशानी, भाई पूरा कवर अप कर ले यार, सॉक्स पहन ले, इनर पहन ले, समझ रहे ना, जैकेट पहन ले, मतलब पूरा कवर होके पढ़ाई कर ले। लेकिन रजाई के अंदर अगर तू रहेगा तो तेरा काम नहीं बनेगा और वाट तेरी लग जाएगी। अब देखते हैं स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में तेरे को क्या करना है? ब्रह्मचर्य का जितना हो सके पालन करना है। इसके लिए जिंदगी में तमस और रजस को मिनिमाइज करना है और सत्व को बढ़ाना है। अब सत्व को बढ़ाने के लिए डाइट तेरी अच्छी होनी चाहिए, सात्विक होनी चाहिए और हल्की होनी चाहिए। ठंड में कॉमनली क्या होता है ना, बहुत जगह बहुत सारे ऐसे स्वीट्स आ जाते हैं जिनको स्वीट्स को हम भरपूर लेते हैं, बहुत ज्यादा घी हम खा जाते हैं, यानी बहुत सारा ऑयली फूड हम अपनी जिंदगी में ले आते हैं, जिस कारण क्या होता है लेथार्जी हमारी और बढ़ जाती है। कई आलू के पराठे हमने खा लिए, नाश्ता इतना हैवी खा लिया, सारा दिन हमें नींद आ रही है। तो इस कारण क्या होता है, जब हमारा ये इस पे जिव्या पे कंट्रोल नहीं होता तो हमारा फिर ब्रह्मचर्य का पालन होने के चांस भी कम हो जाते हैं। महाराज जी ने भी ये बात हमेशा करी कि दोनों इंद्रियों पे अगर हमारा कंट्रोल है तो ब्रह्मचर्य अच्छे से पालन हो जाएगा, जिसमें बात पकड़ लो तो विश्व पर विजय प्राप्त कर लोगे। जब अपने मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया वो विश्व पर विजय प्राप्त कर सकता है, और विश्व पर विजय प्राप्त किए अपने मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं कि वो हारा हुआ है तो कुछ नहीं। हर कष्ट को तुम रौंद सकते हो, हर कष्ट को सह सकते हो। केवल एक निश्चय कर लो, अब हमारी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। अभी तुम्हारा वो भयंकर रूप आ जाएगा कि जिस गली से निकलोगे लोग अंदर घुस जाएंगे। ये जो जिव्या है, अगर हम अपने फूड पे कंट्रोल करते हैं, सत्व उसमें बढ़ाते हैं, बाहर का प्रोसेस्ड फूड या जो भी मैगी वगैरह चटर पटर जितना तू कम करेगा ना, उतना तेरा बॉडी में माइंड में कंट्रोल बढ़ेगा और उतना तू बेटर फील करेगा, लेथार्जी तुझमें कम हो जाएगी। इसके साथ साथ तू दिन भर हाइड्रेटेड रहे। पानी ठंड में नॉर्मली हम कम पीना शुरू कर देते हैं, जिस कारण क्या होता है हमारी बॉडी में काफी कमियां रह जाती है। ये बात कहते कहते मुझे भी रियलाइज हुआ कि मुझे भी पानी और ज्यादा पीना चाहिए। तो हम सब पानी सारा दिन पिए जितना पी सके, उससे क्या होगा, बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन भी होगा, डिटॉक्स के साथ साथ ओवरऑल एनर्जी लेवल अच्छा रहेगा और हम ज्यादा एक्टिव फील करेंगे। आइए अब जानते हैं स्टेप नंबर 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट है। भैया इस समय क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा सा डाउन हो जाता है, जिस कारण भी लेथार्जी आती है। तो हमें इस समय प्राणायाम का हेल्प लेना चाहिए। प्राणायाम में भस्त्रिका, अनुलोम विलोम अगर हम 15 से 20 मिनट करते हैं तो भैया पूरा प्राण जो है ना, प्राणिक एनर्जी हमारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और हमें ठंड भी पहले से कम लगती है। आपने देखा होगा जब हम टाइम से नहा लेते हैं, जैसे हम ठीक से नहा लेते हैं, तो हमें नेचुरली ठंड जो है वो कम लगती है। तो इस समय हमें एक्सरसाइज करनी है, प्राणायाम करना है। एक्सरसाइज में आप रनिंग या जॉगिंग करके जरूर आए, नेचर में टाइम स्पेंड करें। जब आप नेचर में टाइम स्पेंड करेंगे, सनलाइट का एक्सपोजर होगा तो सनलाइट से विटामिन डी भी होगा और विटामिन डी के कारण फिर मेलाटोनिन जो है उसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा और इस पूरे प्रोसेस में आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है ना, यानी आपकी मेमोरी पावर भी पहले से बेहतर हो जाएगी। देखो यार, 2026 हमें अपना बेस्ट वर्जन बनाना है, हमें कुछ करके दिखाना है, लेकिन उसके लिए ब्रह्मचर्य का पालन और नाम जप हमारे यूथ के लिए बेहद
जरूरी है। इसीलिए आप सभी के लिए मैं लेकर आ चुका हूं 30 डे ब्रह्मचर्य चैलेंज। उसका हिस्सा बनने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे जाके हमारी कम्युनिटी का, जो यूथ की कम्युनिटी है, जो ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली है, नाम जप करने वाली है, उसके साथ आप जुड़ जाइए ताकि आपको लगातार एक मोटिवेशन मिलता रहेगा। हमें आगे बढ़ना है, मिलके हमें अपना बेस्ट वर्जन बनना है। चलो भाई, वीडियो को फुल जोश में लाइक करो एंड कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप डूइंग वेल। लव यू ऑल। सभी को राधे राधे।